अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की रहमत, फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, सबसे पहले तो अपना नाम और अपने फार्म की लोकेशन बता दें। नाम मेरा भाईजान राना मेहरान है, ठीक हो गया, मेहरान गोट फार्म। माशाल्लाह। और लोकेशन मेरी मुल्तान है, पीरा गैब स्टेशन के साथ ही है, अजहर बादशाह के डेरे के पास, ठीक हो गया। बाग में जी। सर ज्यादातर कौन सी बकरी का शौक कर रहे हैं? बीतल गई, नागरी, काली डब्बी। पहले मेरा था मक्खी चीनियों का। ठीक है, मक्खी चीना मैंने 1.5-2 साल रखी है। ठीक हो गया, उसके बाद फिर मैंने चेंज करके जो है ना बीतल कर दी सारी। ठीक हो गया। तकरीबन सभी अब बीतल कर दी, अभी भी हैं कुछ मक्खी चीनी, लेकिन ज्यादा बीतल ही है। तो सर बीतल नस्ल का इंतखाब क्यों किया आपने? अच्छी ब्रीड है। अच्छा। इसमें दूध की प्रोडक्ट भी अच्छी है और बच्चों की प्रोडक्शन अच्छी है। ठीक हो गया। फिर सबसे बड़ी बात जो है, कुव्वत मुदाफियत इसकी बहुत अच्छी है। वैसे तो मक्खी चीनी की भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी भी बहुत अच्छी है। इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारे मुल्तान में गर्मी बहुत ज्यादा है, या कोई भी इलाको जहाँ सर्दी बहुत ज्यादा हो, तो ये दोनों मौसम में बड़ी जल्दी एडजस्ट हो जाती है, जबरदस्त, बहुत जल्दी हो जाती है। इस वजह से फिर इसका इंतखाब ज्यादा किया है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि अब आप इसको रख रहे हैं फार्म में, यानी कि चार दीवारी के अंदर जी। तो इनको खाने में आप क्या चीज दे रहे हैं? खाने में हम लूसन दे रहे हैं, ठीक है, और मौसम के लिहाज से कट आती रहती है। जैसे मूंगफली का मौसम आ गया, मूंगफली की कट आ गई। ठीक है, इसी तरह गवारे की आ गई, ठीक फिर है, मूंगी की आ जाती है। हर मौसम के लिहाज से ना कट भी आ जाती है, फिलर के तौर पे वो देते हैं। ठीक है। उसके अलावा लूसन और अपना वंडा तैयार करते हैं, वो देते हैं बस। अच्छा, वंडा आप अपना खुद तैयार करते हाँ हैं? जी, खुद करते हैं जी। अच्छा सर, अगर ये पूछें कि पर डे एक बकरी आपका खर्चा कितना करवा रही है? पर डे जो बड़ी फुल साइज की बकरी है वो 200 में पड़ जाती है, ठीक है, और जो मीडियम साइज की बकरी है वो 150 में पड़ जाती है ठीक होगा पर डे। पर डे। और सर इसकी जो मिल्क है वो उसका आप क्या कर रहे हैं? मिल्क हम बच्चों को पिलाते हैं, जो हमारे ब्रीडर्स तैयार करते हैं, या जो अच्छी तैयार करने होते हैं बच्चे जो हमने, जी जी, उन्हीं को देते हैं हम। सेल वगैरह या किसी को भी यानी कि नहीं देते एक्स्ट्रा, सिर्फ अपने जो है ना फार्म के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को देते हैं बस। ठीक हो गया। जी। तो फिर इसमें इनकम का आपका सोर्स क्या है? मेन आप किस पर्पज के लिए काम कर रहे हैं? इनकम सोर्स ये बच्चे ही होते हैं। अगर आपके पास अच्छी ब्रीड है, अच्छी प्रोडक्शन आ रही है आपके पास, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह इनकम की परेशानी नहीं है। जब आपकी ब्लड लाइन अच्छी होगी ना, आपके पास पैदा होने वाला बच्चा इतनी कुव्वत रखता होगा कि वो आपकी कीमत निकालता है। जैसे एक्सपेंसिव, अब आप ले लें, बकरी 14 माह में 2 बार सूती है, ठीक है, यानी कि 7 माह में एक सूआ। आप 200 रुपए बड़ी बकरी का लगा लें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, चले आप मेरी इस बकरी का लगा लें जी। जी जी, ये अभी सुई है मेरी बकरी, माशाल्लाह। ठीक है जी। जी जी, 200 रुपए पर डे इसका खर्चा लगा लें आप, ठीक है, यानी कि 6-7 माह का ठीक हो गया। 6000 पर मंथ पड़ गया, 7-42,000। ठीक हो गया। 42,000 इसका खर्चा पड़ता है मुझे 7 माह में। जबरदस्त, अगर मेरे पास इसकी प्रोडक्ट में बच्चा हाई क्वालिटी का आता है, जैसे कि अब इसने बच्चे दिए जी हैं, जी, इसके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 2 आए हैं मेरे बड़े ब्रीडर से। ठीक है, लाइन ब्रीडर था, उसके बच्चे आए हैं। माशाल्लाह। और बच्चों की वैसे पैदा होने के टाइम पे जो मुझे दोस्तों ने मुझे फोन किए थे, तो 1.5 लाख रुपए जोड़ी का कहा था, जबरदस्त, लेकिन वो मैंने सेल नहीं किए। ठीक अगर मैं वो 3 माह के 4 माह के तैयार कर देता हूँ ना, तो एक एक बच्चा 2-2 लाख रुपए का। जबरदस्त, यानी कि वो मेरे 2 बच्चे 4 लाख रुपए के हैं। चले जी, आप 4 लाख का ना बेचें, आप मंदा बाजार के हिसाब से जैसे है तब भी बेचे, तो वो 3 लाख रुपए का इजी है। ठीक हो वो गया। 2 बच्चे 3 महीने जो इसने दूध पिलाना है, ये 2 महीने या 4 महीने जो दूध पिलाना, वो बकरी ने पिलाना है, मैंने नहीं पिलाना। जी जी, तो बकरी का जो खर्चा है वो हमने ऐड किया हुआ है उसमें। वो दूध जो पियेंगे बच्चे, हुआ खर्चा नहीं है उसमें, ठीक, वो बकरी ने खुद दूध दे देना उन्हें। जबरदस्त, तो वो हमारा देखने के 3 लाख का भी लगाए, 42,000 खर्चा निकाल दें, 50 निकाल दें, आप लाख निकाल दें। फार्म के खर्चे भी हैं, जैसे जी जी, मुलाजिम की तनख्वाहें हो गई, मेडिसिन हो गई, या और भी मामलात ऊपर से आ जाते हैं। जी जी, तो आप लाख रुपए भी खर्चा निकालें तो फिर भी आपको 2 लाख बकरी दे देगी। लेकिन उस सूरत में, जिस सूरत में आपके क्वालिटी वाले बच्चे हैं, अगर आप बेचते हैं आम बच्चा, जैसे कि दोगली बकरी में से निकला हुआ या दोगले बकरों में से निकला हुआ, जी जी, वो बच्चा आप 10 से 15,000 का सेल करते हैं। ठीक हो गया। 2 बच्चे आपके जाएंगे 30,000 के। 20 से 30,000 रुपए में बच्चे बेच के 42,000 आपने खर्चा किया, फिर आप लॉस में। आपको ये गौर करना है कि आपने कमाना कैसे है, कमाने का तरीका है। बिल्कुल, कोई गोश्त का काम कर रहा है, मीट का, कोई मिल्क का काम कर रहा है, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने ब्रीड का काम करना है, ब्रीड में आपको सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी ब्रीड अच्छी होनी चाहिए। ब्रीड अच्छी, अगर आप मिक्स ब्रीड पे काम करते रहें और सेल्फ फीड पे चराई वगैरह ना हो, आपने खुद देना सब कुछ, तो फिर आप फेल हैं, कामयाब नहीं है।
अच्छा सर जी, अब ये बताएं कि न्यू व्यूवर्स अगर ये काम स्टार्ट करते हैं, जी। उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो मतलब पूरी तैयार बकरी लें या बच्चे लें, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। न्यू शौकीन या न्यू फार्मर को बच्चे नहीं लेने चाहिए। ठीक हो गया। मैं इस हक में न्यू, लोग कह देते हैं कि सस्ते मिल जाते हैं। उस सस्ते का क्या करना जो आपकी कास्ट इतनी महंगी पड़ जाएगी आपको। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने बच्चा ले लिया जी एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छे खून का, 50,000 रुपए का, ठीक है 3 माह का ले लिया जी, ये 2 माह का ले लिया, 50,000 का, 60,000 का, 70,000 का। छोड़े जी, आपने सबसे सस्ता लिया जी, ताल्लुक बेस पे 50,000 रुपए का लिया। ब्लड लाइन का बच्चा इससे नीचे नहीं मिलता। ठीक हो गया। 50,000 का बच्चा लिया जी 3 माह का। अच्छा, वो फीमेल अगर आपने तैयार करनी है 4 दांत तक, ठीक हो गया। 4 दांत तक आपने उस पे खर्चा करना है, यानी कि 2 साल, 1.5 साल, 1.5 से 2 साल जब आप उस पे खर्चा करते हैं ना, आप खर्चा कर करके आपकी बस हो जाती है। ऐसे न्यू बंदे का वहीं दिल उतर जाता है कि यार मैं तो यम में ही पड़ गया। अच्छा, इस दौरान सर्दी भी है, गर्मी भी है, बीमार भी है, 100 मसाइल भी हैं, तो वो बंदा ना दिल उतार जाता है। आप न्यू फार्मर कोई भी है, एक तो दूसरे सूबे की बकरी ले। ठीक हो गया। बिलखसूस कोशिश करे कि ऐसे बकरे से गब्बन ले जिस बकरे का पता हो ठीक हो गया कि यार ये फलां बकरे से लग के आई है कि बच्चे अच्छे दे देगी। गब्बन बकरी ले बिलखसूस। ठीक हो गया। दूसरे सूबे की, पहले सूबे की भी ना ले, क्योंकि पहले पठे जो है ना सोने में बड़े मसाइल करते हैं, वो न्यू बंदे को नहीं पता चलता। ठीक हो गया। दूसरे सूबे की बकरी ले, उससे पहले की ना ले। जो उसने और मान लेना, जैसे 10 बकरे लेनी है फॉर एग्जाम्पल, तो 10 में से वो 5 ले पठे और 5 ले गब्बन। ठीक हो गया। दूसरे वारे की। ठीक हो गया। जो पठे लेनी है वो भी छोटी नहीं लेनी, धुंधी, चोगी, खीरी, पक्की, इस तरह की लेनी है, जो कि 2-4 महीने में वो क्रॉस करा ले और एक अच्छा सा ब्रीडर ले ले अपने लिए। तो उसमें आपको बेनिफिट ये होगा, जो 5 बकरियां आपकी गब्बन होंगी, एक तो उनसे इनकम आ जाएगी। ठीक हो गया। 5 बकरियां सोती हैं, एक एक बच्चा भी देते हैं तो 5 हैं, 2-2 देती हैं तो 10 हैं। तो आपको कुछ ना कुछ नजर आ जाएगा कि लो जी आ गए हैं। और इसी दौरान जो वो आपकी पठे हैं, ये डिलीवरी करेंगी, महीने 2 में वो पठे क्रॉस हो जाएंगी। ठीक हो गया। फिर जब ये हीट में आएंगी तो वो आपकी बकरियां जो 5 पठे होंगी वो सोने वाली हो जाएंगी। इस तरीके से आपकी एक चैन बन जाएगी। एक लाट आपकी तैयार होगी, एक लाट आपकी क्रॉस हो रही होगी, एक लाट बच्चे देगी, एक लाट होगी। इसी तरह फिर 5 और बकरियां डालें, फिर 5 और पठे डालें। इस तरीके से आप फार्मिंग करें। न्यू बंदा, जबरदस्त। पुराने बंदे को कोई मसला नहीं, वो जैसे दिल करे कर सकता है, उसको तजर्बा है, वो भले 10 लाख वाली बकरी ले ले, भले 5 वाली ले ले, वो एक्सपीरियंस रखता है। न्यू बंदा एक्सपीरियंस नहीं रखता, वो कभी भी इतना बड़ा कदम ना उठाए। ठीक हो गया। अच्छा सर, आपकी ये वीडियो देख के जी, अगर कोई भाई आपके घर की कोई ब्रीड लेना चाहे तो वो किस टाइम अवेलेबल होगी, इस बारे में थोड़ा सा बता दें। ब्रीड अभी किडिंग हो रही है, अभी मेरी तकरीबन 17-18 बकरियों ने किडिंग करनी है। ठीक है। और बाकी अभी कर भी रही हैं, इस मंथ में करेंगी, कुछ नेक्स्ट मंथ में करेंगी। यानी कि नेक्स्ट मंथ में आपकी क्लियर हो जाएगी ब्रीड? नेक्स्ट मंथ में तकरीबन मेरी हर बकरी क्लियर हो जाएगी, यानी कि ब्रीड सारी हो जाएगी। तो आप अपनी कोई ब्रीड अगर सेल करना चाहें तो अपना नंबर भी 40-50 बच्चे जो होंगे उसमें से मैंने सारे तो नहीं सेल करने होते, ना सारे रखने होते। बिल्कुल। कुछ दे देते हैं, कुछ फिर अपने लिए फार्म पे खड़े करने के लिए रख लेते हैं। जी जी। तो इंशाल्लाह देंगे, फिर अभी तो नहीं बात करते, लेकिन ये देंगे इंशाल्लाह फरवरी-मार्च में। ठीक हो गया। तो सर आप अपना एक दफा नंबर दे दें। 0302 ठीक है 000 5008 0302 3 दफा 0 5 2 दफा 0 फिर 8। नाम एक दफा दोबारा वो लोकेशन। मेरा सर राना मेहरान गो फार्म मुल्तान, पीरा गैप स्टेशन, सब्जी मंडी नहर वाले रोड से 2.5 किलोमीटर पहले यही है पीरा गैप स्टेशन, उधर चामनों के बाग के अंदर है फार्म। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया जी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे टाशाने इसे अब बैठा देगी, अब मेरे ख्याल के साथ मुलाकात करेंगे। जोर मार रही है। तब तक अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।